अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो हमारी आज की जो रेसिपी है वो है अरबी गोश्त की। तो बहुत ही इजी सी और बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। रेसिपी बहुत इजी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। ये देखें, बहुत ही अच्छी सी और बिल्कुल मसाला भी इसमें अच्छे से मैश हुआ हुआ है और जल्दी भी बहुत ही बन जाती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी के लिए हमें यहाँ पे चाहिए अरबी, मैंने काट के और धो के रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद चिकन भी धो के रखा हुआ है हमने, और प्याज लिया है मैंने, टमाटर और हरी मिर्च लिए, और साथ ही अदरक और लहसुन लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जलाएंगे आग, और उसके बाद जो है हम रखेंगे देगची, और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल जो है हम थोड़ा ही डालेंगे सालन में, हम बहुत ज़्यादा ऑयल में वैसे भी नहीं यूज़ करती, तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद जो है इसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याज को जो है हम करेंगे फ्राई। तो इसको बस थोड़ा सा गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। और सालन के लिए हमेशा प्याज को बस थोड़ा सा सॉफ़्ट किया जाता है या फिर थोड़ा सा गोल्डन पिंक किया जाता है। डार्क कलर देने से जो है वो सालन का कलर भी ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और सालन पकाते हुए हमेशा पानी अपने पास रखा करें, क्योंकि मिर्च डालने के बाद जो है फ़ौरन पानी डालना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, तो उससे मिर्चें जो हैं सुर्ख वाली वो भी जल जाती हैं, उससे भी सालन का कलर ख़राब हो जाता है। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है बस हमारी प्याज जो है वो अब फ्राई होना शुरू हो गई है। तो बस जैसे ही अब थोड़ा सा कलर चेंज करेगी तो हम आगे का प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो पहले आप लोगों को मिला करें। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल सिंपल सी और इजी से खाने की टिप्स वगैरह मिलेंगी और बहुत ही ईजी सी रेसिपीज़ होंगी। तो बस यहाँ पे जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से गोल्डन हुए हैं, बिल्कुल हल्के से, तो यहाँ पे जो है मैंने साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो बनाया हुआ था हमने वो डाल दिया, और इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाएंगे। इसको पकाने के बाद जो है अब इस पर हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। हरी मिर्च आप चाहे तो अदरक लहसुन के साथ भी कूट सकते हैं, और वरना फिर इस तरह बारीक सा काट भी सकते हैं। तो बस अभी हम ये डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से अभी हम थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया है सूखा धनिया पाउडर है, और साथ ही इसके मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, और सुर्ख मिर्च का पाउडर है, और कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा है। तो बस ये घर के जो आम मसाले होते हैं 5 से 6, हम वही मसाले इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही इसे अच्छे से हम पकाएंगे। तो भी ज़ीरा जो है वो अलग नहीं हो रहा था, इसलिए फिर मैंने उसको बाद में दोबारा से अलग करके फिर डाला था। खाली ज़ीरा ही डाला था इसमें सिर्फ अभी मैंने, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं डाला गरम मसाले में। तो साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और मसाले को जो है अच्छे से हम पहले भून लेंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं और प्याज जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से बन जाए। ये देखें, क्योंकि किसी भी सालन के लिए जो है मसाला अच्छे से भुना हुआ होता है ना, तो वो सालन ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आपके सालन में सारा मसाला ही साबुत हो और नज़र आए तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और फिर खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से भुना करें, ठीक है।
और इसके साथ ही जो है अब इसमें मैंने डाल दिया है चिकन। अब हम जैसे जैसे साथ साथ चिकन को भूनते जाएंगे ना, तो इसका जो ये मसाला है, टमाटर वगैरह, ये भी अच्छे से इसमें गलते जाएंगे। तो पानी वगैरह भी मैंने कुछ नहीं डाला, क्योंकि चिकन जो है ये अपना थोड़ा सा पानी जो है वो छोड़ता है। इसी में हम इसे अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से इसे हम भून लेंगे। ये देखें, अब ये मसाला अच्छे से इसका बन गया। तो ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से भून सकते हैं, वरना इसी तरह आप इसे अभी अच्छे से 15 से 20 मिनट अच्छे से इसकी भुनाई करें। अब ये साथ थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि चिकन भी अच्छे से पक जाए और मसाला जो है वो भी अच्छे से इसमें गल जाए। ठीक है, ढक्कन देने के बाद जो है ये देखें, अभी फिर से जो इसका ऑयल है वो सेपरेट हो गया। तो अभी फिर से हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे अरबी। तो अरबी के साथ भी इसे हम तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि अरबी भी भून जाएगी और मसाला जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और दोनों चीज़ें अच्छे से इनकी भुनाई हो जाएगी। ये देखें, तो आंच जो है वो मैंने अभी थोड़ी सी तेज़ की हुई है और तेज़ आंच पे हम इसे जल्दी जल्दी से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे अब इसका ऑयल जो है वो वैसे भी थोड़ा सा सेपरेट हो गया। ये देखें कितनी अच्छी सी इसकी लुक आई है और कितना ही मतलब टेस्टी भी बहुत ही लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम इसे अच्छे से इसकी पहले भुनाई कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी हमें इतना डालना है कि ये जो अरबी है ये भी थोड़ी सी गल जाए और हमारा थोड़ा सा शोरबा भी बन जाए। तो अरबी जो है वो बहुत जल्दी गल जाएगी, क्योंकि हमने पहले इसके भुनाई भी अच्छे तरीके से की है थोड़ा सा पानी वगैरह डाल के, तो इसलिए ये भी जल्दी ही गल जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना आपने कि चिकन भी टूट जाए। तो बस आपने इतना ही मुनासिब सा डालना है कि ये अरबी गल जाए और हमारा थोड़ा सा शोरबा बन जाए। ठीक है, पानी डालने के बाद जो है आप इसे आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम कर दें, और मीडियम करने के बाद जो है इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे। ये देखें, ठीक है, इसे हम ढक्कन दे के रख देंगे और जैसे ही अरबी गल जाएगी तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ऑयल जो है वो खुद भी ऊपर आ जाएगा। ये देखें, इस पर अब हम पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल गाढ़ा सा इसका शोरबा बना है और बहुत ही टेस्टी सा, अच्छा सा। तो अभी जो है इसे ढक्कन दे के रख देंगे। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।